अगर हमारे जीवन में दुख आए ना, खुश हो जाना, क्या होगा? उस दुख में परमात्मा का स्मरण होगा। हाँ, एक जगह आता है, दुख में स्मरे ना कोई। हाँ, क्या बोलते हैं? सुख में हर कोई क्या करे? परमात्मा का स्मरण नहीं करता, और दुख में सब स्मरण करते। सुख में स्मरे न कोई, दुख में हर कोई स्मरण करे। अगर सुख में स्मरण करे तो दुख काहे को होए। इसलिए रोज परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, दुख आएगा नहीं। तो उसने मांगा, महाराज जी ने बहुत सुंदर बात वहां लिखी है। बोले परमात्मा ने देना चाहिए था ना दुख, जब मांगा तो बोले परमात्मा के खजाने में दुख नहीं है। जो वस्तु आपके पास नहीं हो, जैसे आप लोग हैं, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2000 की नोट हो सकती है, लेकिन आपको डॉलर मांगे तो कहाँ से लाओगे? क्योंकि आपके पास वो है ही नहीं। जो वस्तु आपके पास है वो मांगी तो आप दे सकते हो। परमात्मा के पास दुख नहीं है, कहाँ से देगा? और एक बात कही, बोले परमात्मा सुख रूप है, वो भक्तों को हमेशा सुख देना चाहता है। परमात्मा क्या है? वो दुख देव नहीं, सुख देव है। परमात्मा क्या है? आपको सुख देना चाहता है। आप भले ही दुख मांगो, आप कष्ट मांगो। हाँ, गुजराती में एक भजन है ना, कौन सा? हाँ, दुख कापो है ना, शंभो शरण पड़ी गो घड़ी रे घड़ी कापो। से मांगना है तो क्या मांगना है? कुछ मांगना ही नहीं। अगर भगवान कभी प्रसन्न हो जाए भागवत के बाद और आ जाए वरमग्रही भक्त, क्या चाहते हो? हाँ, तो क्या बोलोगे? महाराज आने तो दो भगवान को, फिर दिखाते उसको, वो परेशान हो जाए। इसलिए परमात्मा आता नहीं। इतनी बड़ी लिस्ट है। हाँ, आजकल तो कंप्यूटर में लिस्ट बनाते लोग, पहले तो लिखते थे 10-20 चीजें, ये चाहिए वो चाहिए। अरे भाई, वेदों में भी मांगा है, रुद्री में आता है। हाँ, क्या क्या मांगा है वहां? हाँ, सूतश्चमे जायाश्चमे, हाँ बोले वसश्चमे, वहां भी बहुत कुछ मांगा है। जब वेदों में मांगा हुआ तो हमको क्या हर्ज है मांगने के? परमात्मा इसलिए प्रकट होके आता नहीं आपके सामने। लेकिन अगर आपकी मांग समाप्त हो जाए, और मांगना भी है ना, एक ने मांगा, दृष्टांत तो मेरे पास 1000 है, लेकिन भागवत आगे जानी चाहिए। एक ने परमात्मा से मांगा, परमात्मा मेरे से कोई ले नहीं, जो भी आए मुझे दे के जाए। क्या मांगा? परमात्मा ने कहा भिखारी बन जा। भिखारी से कोई लेता है क्या? दे के जाते 2 रुपया। जैसे मांगना नहीं, जहां मांगोगे आप फंस जाओगे। अरे परमात्मा सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञ सर्वसमर्थ है, उसको बताने क्या जरूरत है? जब हमको जरूरत पड़े ना, हम तो मांगते नहीं भगवान से। हमने कुछ नहीं मांगा, परमात्मा सब देता जाता है। जब नहीं मांगते ना तो ज्यादा देता। एक ने मेरे को पूछा, ये कपड़े, हमने कहा 10,000 के। बोले इतने महंगे? मैंने कहा देने वाले हैं। जब देने वाले तो हम क्यों ना पहने? आपको मांगते हुए भिखारी की तरह अच्छा नहीं लगता। परमात्मा को भी आपको अच्छा लगता है कोई भिखारी आए 2 रुपया मांगे, बिस्किट मांगे? जब आपको अच्छा नहीं लगता है और आप परमात्मा के पास, एक ने शायर ने बड़ा सुंदर लिखा है, बोले बाहर बैठ के भिखारी मांग रहे,
मंदिर के बाहर और अंदर वीआईपी जाके मांग रहे है तो दोनों भिखारी। एक भिखारी से मांग रहा है और एक परम भगवान से मांग रहा है, तो इसलिए परमात्मा से कभी नहीं मांगो। और जब परमात्मा ने कहा कि कुछ मांगो, तब जाके कहा कि विपदा दो, दुख दो, परेशानी दो। बोले बुआ ये क्यों? बोले जब दुख होता है तुम आते हो, अगर हमको राज्य मिला है तुम जा रहे हो आज। परमात्मा ठीक है रह जाता हूँ। फिर परमात्मा वहाँ रुक गए। फिर थोड़े दिन के बाद परमात्मा एक दिन रोज युधिष्ठिर भगवान को मिलने जाते हैं। एक दिन उनको लगा कि परमात्मा किसका ध्यान कर रहे सुबह सुबह। रोज ही युधिष्ठिर आते थे, मेरे कारण ये हुआ, मैं राजा बना, मेरे भाइयों की हत्या हुई, इतना पाप मुझे लगा, सब दुख प्रकट करते थे। तब युधिष्ठिर भगवान युधिष्ठिर को समझाते हैं कि देख ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े ऋषियों ने समझाया, लेकिन युधिष्ठिर समझ नहीं रहे, मानने को तैयार नहीं, अपने को दोषी मानते, मेरे कारण हुआ, मैंने ये सब करवाया, इतनी स्त्रियां विधवा हो गई, इतने बच्चे अनाथ हो गए। तो उस दिन भगवान ने जब ध्यान करते हुए भगवान को देखा तो पूछा युधिष्ठिर ने कि महाराज आप किसका ध्यान करते? पूरी दुनिया आपका ध्यान करती है। भगवान ने क्या हंसते हुए कहा कि मैं भी ध्यान करता हूँ। बोले किसका? बोले एक सूर्यास्त होने जा रहा है। कौन? बोले पितामह भीष्म, मैं मुझे ध्यान करते, मैं उनका ध्यान करता हूँ। बोले वो सूर्यास्त होने की दिशा में है। बोले आज भी क्या करो? बोले चलो उनका दर्शन करते, उनसे बातें करते, जो कुछ तुमको चाहिए, जो कुछ ज्ञान चाहिए, सब ज्ञान उनके पास है। और सूर्यास्त होने से पहले क्या करो? उस ज्ञान को प्राप्त कर लो। और अंतिम समय भगवान सभी राजा मतलब जितने भी थे ना भाई, 5 पांडव, द्रौपदी, सब वहाँ जाते हैं और उनके सामने खड़े हैं। अब किसी की ओर नहीं देखते भीष्म पितामह। महाराज जी का आपने सुना ही होगा, जब पितामह भीष्म के बारे में महाराज जी बोलते हैं, ऐसा लगता है महाराज जी साक्षात पितामह भीष्म बन के बोल रहे हैं। जब हमने सुना, ऐसी आवाज में गंभीरता थी, परमात्मा को आंखों से ही बोला जा रहा है, क्योंकि अब शक्ति क्षीण हो चुकी है, लेकिन इच्छा मृत्यु है। पितामह भीष्म परमात्मा की ओर देख रहे, परमात्मा भी उनकी ओर देख रहा है, लेकिन कहते परमात्मा थोड़ी टेढ़ी नजर से देख रहा है। क्यों? नजर मिला नहीं पा रहे, मैं बहुत देरी से आया। ऐसे दिन थे, मकर संक्रांति के बाद की बात है। हाँ? भगवान सामने देख नहीं पा रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज कुछ प्रश्न कर रहे हैं। किनसे? पितामह भीष्म। भीष्म जी ने सब ज्ञान दिया, आप सबको पता है, विस्तार से अब बताना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 6:15 हो गए हैं, आरती भी करना है। तब जब उन्होंने कहा कि परमात्मा, सब उपदेश करने के बाद वहाँ फिर लोग चर्चा करते कि द्रौपदी हंसी कि परमात्मा क्या तुम इतने बढ़िया बढ़िया बता रहे हो भीष्म को, वो सब चर्चा इसमें तो नहीं आती है। तो अंतिम में भीष्म जी भगवान कृष्ण से कहते कि परमात्मा बड़ी कृपा की, क्योंकि भक्त यही प्रार्थना करता है अंतिम समय के लिए, इतना तो करना स्वामी जब प्राण। और सामने परमात्मा खड़ा है, चतुर्भुज रूप दिख रहा है। परमात्मा चतुर्भुज नहीं है, लेकिन पितामह भीष्म को 4 हाथ वाला दिख रहा है। और परमात्मा को सभी को मन से तो प्रणाम किया था। पितामह भीष्म कहते कि भगवान अब हिलना नहीं। बोले क्या है? मेरी एक बेटी है। सब बोले हाँ, ये तो ब्रह्मचारी बाबा, और क्या बोल रहा है? मेरी एक बेटी है। बोले क्या? बोले उसका विवाह करना है। सब लोग बोले कि ये बाबा कितने साल के थे? 180 वर्ष के थे। और बोले इनकी बेटी तो कम से कम कितने साल की है? बोले वो भी 180 साल की है। अरे तुम 180 की बेटी भी? बोला हाँ, लेकिन बोले मेरी बेटी इतनी अच्छी है, उसमें कोई दुर्गुण नहीं है, सब अच्छे अच्छे गुण हैं। क्या बोला? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा
भगवते सात्वत पुंगवे विभो नमः